अस्सलाम वालेकुम। हाय, आई एम मोहम्मद इस्माइल अहमद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर वेसल और हम देखेंगे कि उसकी टाइप अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ यूज़ क्या होती हैं और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रेशर वेसल्स की क्या टाइप्स हैं। उसके हम यूजेस देखेंगे कि प्रेशर वेसल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देन हम देखेंगे कि हाई एंड लो मीडियम प्रेशर वेसल्स किस जगह पे और किस पर्पस ऑफ ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। So what are the pressure vessels? Pressure vessels basically यूज होते हैं कि आपके किसी भी फ्लूइड्स को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर के अंदर। फ्लूइड आपको पता है दो तरह के होते हैं, फ्लूइड में बी गैस एंड फ्लूइड में बी। आप अपने फ्लूइड को एक कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं और उसका जो प्रेशर होता है वो उसके एम्बियंट प्रेशर से डिफरेंट होता है। एम्बियंट प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेसिकली, जो कि आपके फ्लूइड पे, अगर आपका फ्लूइड ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ हो, जो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एन एम्बियंट प्रेशर। इट इज़ सिंपली अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो बेसिकली प्रेशर वेसल्स बनाए जाते हैं कि आप किसी भी अपने फ्लूइड को एक स्टोर करें, फ्लूइड को स्टोर करें, उसके ज़्यादा वॉल्यूम ना ले, वो उसको कम वॉल्यूम में अपने ज़्यादा फ्लूइड को स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वेसल डेफिनेशन। अब प्रेशर वेसल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो प्रेशराइज करके हम अपने फ्लूइड को डालते हैं, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी लीकेज का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपके काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स पास्ट के अंदर भी हुए हैं। आपको शायद ये एरो मेरा शो हो रहा होगा, मैं इस एरो से आपको काफ़ी चीज़ें हाईलाइट करके बता रहा हूँ। पास्ट के अंदर भी एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए हैं। मैं हाइलाइटर भी ले लेता हूँ ताकि मैं आपको हाईलाइट करके, एक्सीडेंट्स जो है वो पास्ट में भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। इसकी डेवलपमेंट और इसकी टेस्टिंग जब करी जा रही थी, जब इसको बनाया जा रहा था, तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स इसको बनाने के दौरान पेश आए थे। हल्का सा भी अगर प्रेशर वेसल्स डिज़ाइन करते हुए उसके अंदर लीकेज रह जाए, माइनर लीकेज भी, तो वो एक ख़तरनाक जानलेवा जो है वो हादसा पेश आ सकता है। रिएक्टर भी एक तरह के प्रेशर वेसल होते हैं। आपको शायद भोपाल इंसिडेंट का पता हो, अगर नहीं पता आप सर्च करिएगा। वहाँ पे जो रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था तो उसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी। तो इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी के इसके अंदर पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। अब हम प्रेशर वेसल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे एज पर ASME सेक्शन। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो डेफिनेशंस है प्रेशर वेसल्स की, ये बेसिकली एक कंटेनर्स हैं जो कि कंटेनमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को कंटेन करने के लिए, प्रेशराइज फ्लूइड को आप उसके अंदर कंटेनर के लिए, कंटेनर के अंदर स्टोर करने के लिए, या उसको प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस हो रहा है आपका तो प्रोसेस रिएक्टर्स भी है, एक तरह के प्रेशर वेसल्स कहलाते हैं। Pressure may be obtained from an external source or by the application of heat from direct or indirect source. आप प्रेशर या तो आप एक्सटर्नली दे सकते हैं, बाहर से आप प्रेशर दे सकते हैं अपने वेसल्स को, या आप इंटरनली उसको जो उसका सराउंडिंग्स इनर इन्वायरमेंट होगा वहाँ से आप प्रेशर उसको दे सकते हैं अपने फ्लूइड को, ताकि वो कंटेन्ड हो जाए उस वेसल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी पेस्ट ऑन द पर्पस ऑफ यूज़, इस्तेमाल के लिहाज से स्टोरेज वेसल्स और प्रोसेस वेसल। प्रेशर वेसल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जिसे हमने स्टोरेज टैंक भी कह सकते हैं हम, या स्टोरेज वेसल हम कह सकते हैं, और एक प्रोसेस वेसल। स्टोरेज वेसल सिंपली आपके फ्लूइड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशराइज करके उसको स्टोर करने के लिए वेसल्स के अंदर आपके फ्लूइड्स को, वो स्टोरेज वेसल्स कहलाते हैं, जिस तरह स्टोरेज टैंक्स हो गए आपके। नेक्स्ट है प्रोसेस वेसल्स। ये प्रोसेस वेसल बेसिकली एक तरह के वेसल्स होते हैं जो कि आपके
सेपरेटर्स हैं, रिएक्टर्स हैं, डिस्टिलेशन टावर हैं, फ्रैक्शनेटिंग टावर हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे रिएक्टर्स आपके पास मौजूद हैं जिसके अंदर आपका प्रोसेस ऑनगोइंग हो रहा होता है। स्टोरेज वेसल और प्रोसेस वेसल के अंदर छोटा माइनर डिफरेंस ये है कि स्टोरेज वेसल में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा होता, जस्ट आप उसको स्टोर करने के लिए कि आपको फ्यूचर यूज़ आपने अगर उस फ्लूइड को करना है फ्यूचर में, तो आप उसको स्टोरेज वेसल के अंदर रखते हैं। और अगर आपको उस फ्लूइड के ऊपर कुछ अपना प्रोसेस रन करना है, प्रोसेस चलाना है, तो आप उसको प्रोसेस वेसल्स के अंदर डील करते हैं। जिस तरह सेपरेटर्स के अंदर आपके पास अगर सेपरेटर्स लगे हुए, वो सेपरेट करना है आपने, कोई आपका फ्लूइड ऐसा है जिसके अंदर जो है डिफरेंट तरह की कंपोजिशन है, उनको सेपरेट्स करना है, तो आप सेपरेटर का यूज़ करेंगे। ड्रम्स यूज़ होते हैं, रिएक्टर्स जो है वो, डिस्टिलेशन टावर्स जो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे एज अ आपके प्रेशर वेसल्स के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने प्रेशर वेसल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल्स उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है जहाँ पे हाइट लिमिटेशंस होती हैं, मतलब उन इंडस्ट्रीज़ को एक हाइट लिमिट होती है उनकी, कि अगर आप लंबाई उनकी के आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें जितने भी टावर्स हैं, जितने भी रिएक्टर्स लगे हुए हैं, उनकी जो लंबाई होगी, हाइट होगी, वो एक लिमिटेशन दे देते हैं कि वो फॉर एग्जांपल 10 फुट या 11 फुट से ऊंची ना हो। इस केस में हम जो स्टोरेज वेसल या प्रोसेस वेसल उस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे हॉरिजॉन्टल होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपको जो है वो ज़मीन से लेंथ लेनी होती है, बस लेंथ का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि जगह बहुत बड़ी होती है इंडस्ट्रीज़ के। लेकिन अगर हाइट लिमिटेशन है तो वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप एयर का इनलेट है जो आप प्रेशराइज एयर इनलेट आउटलेट कराएंगे। ये रिलीव वेल्व यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रिलीव वेल्व बहुत ज़्यादा अहम होता है आपका, कि अगर आपका कोई भी फ्लूइड प्रेशर वेसल के अंदर बहुत टाइम तक स्टोर हुआ हुआ होता है तो उसमें से कोई गैसेस जनरेट हो सकती हैं। अगर वो गैसेस है आपका फ्लूइड, तो उसमें कुछ ऐसी गैसेस जनरेट हो जाती हैं जो कि और ज़्यादा, जितना प्रेशर है उससे ज़्यादा आपका जो वॉल्यूम है उसको ज़्यादा लेने की कोशिश करती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लो मीटर लगा हुआ होता है, डेट शोज द फ्लो ऑफ प्रेशर, एंड ये बताता है कि आपका कितना अभी प्रेशर इस वेसल के अंदर है। अब अगर जैसे ही प्रेशर आपका बढ़ता है तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ रिलीव वेल्व लगे होते हैं। आप फौरन से रिलीव वेल्व को ऑन करते हैं, जैसे ही आप रिलीव वेल्व को ऑन करते हैं तो आपका प्रेशर जो है वो सराउंडिंग के अंदर फौरन से लीव होता है। इससे आपका प्रेशर कंट्रोल हो जाता है आपके रिएक्टर्स का। तो ये था हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल। इसके अंदर लिक्विड टू गैस रेशो कंसिस्टेंट होता है क्योंकि पूरा इसके अंदर कांटेक्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता है इसको एज कंपेयर टू वर्टिकल प्रेशर वेसल्स। अब चलते हैं वर्टिकल प्रेशर वेसल्स पे। ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई आपकी इंडस्ट्री को हाइट लिमिटेशंस ना हो, आप जितनी भी लंबी कोई भी रिएक्टर अपना लगा सकते हैं, कोई लिमिटेशन ना हो। ये बेसिकली वहाँ पे होते हैं, अलाउ होते हैं जहाँ पे आपकी कोई आसपास पॉपुलेशन ना हो, वहाँ पे उनको अलाउ करते हैं। जहाँ अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके आसपास घर भी बने हुए हैं, पॉपुलेशन भी है, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल्स को कंसिडर करते हैं और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर लार्ज गैस टू लिक्विड रेशो होता है, उसके अंदर लिक्विड टू गैस रेशो होता है। यहाँ पे गैस टू लिक्विड रेशो काफ़ी अच्छा होता है इसमें। और इसके अंदर सैंड स्क्रबर, अच्छा, इसके अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर आपकी कोई और इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, तो आप ऐसे केस में वो फ्लूइड आप ट्रीट कराएंगे वर्टिकल प्रेशर वेसल में। क्यों? क्योंकि आप क्लियरेंस उसकी आसानी से कर लेंगे। आपका जो रिएक्टर है उसको अगर साफ करना हो तो आप
सिर्फ यहाँ पे आपने नीचे से आपने वॉल खोलना है और आपका जितने भी डस्ट है और उसको स्क्रबर के थ्रू, सैंड को स्क्रबर के थ्रू यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, लीव आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसके अंदर अगर सैंड वाला फ्लूइड या ऐसा कोई फ्लूइड जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपका वो पूरा जो आपका वेसल होगा वो जो है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूजेस की बात करते हैं हम कि यूजेस प्रेशर वेसल्स के फार्मा के अंदर सबसे ज़्यादा हम यूज़ देखने को मिलता है फूड में, और सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ मिलता है आपको देखने को, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें जो है वो इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इसका यूज़ देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज वेसल्स भी यूज़ हुए हुए होते हैं जो कि ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह को स्टोर करने में यूज़ होते हैं, गैसेस को स्टोर करने में, जो आपकी डिस्टिलेशन के बाद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे गैसेस भी निकल रही होती हैं, तो उसको भी स्टोर करने के लिए स्टोरेज वेसल्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हाई एंड लो मीडियम प्रेशर वेसल्स। हाई मीडियम प्रेशर वेसल्स बेसिकली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो डिज़ाइन हुआ हुआ फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा फ्लूइड है जो कि इन द फॉर्म ऑफ गैसेस है, और आपको पता है ये कुछ टाइम बाद इस गैसेस को रिएक्ट करके कोई नई गैस बना लेगा ये, तो उससे ये होगा कि उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो उसकी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा उसका। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टैंक है, अब ये आपका उसका, मैं आपको फ्रंट पार्ट बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो फ्रंट पार्ट है ये मैंने लिया है आपको, इससे मैं आपको समझा देता हूँ। ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, मैं आपको इसका जो थिकनेस टू डाया रेशियो होगा ना, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, जो थिकनेस होगी वो इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लो मीडियम प्रेशर वेसल्स की। लो मीडियम प्रेशर वेसल्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। ये आपके पास उसका फ्रंट पार्ट है, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी थिकनेस। तो जिसकी थिकनेस कम होगी, ऐसे प्रेशर वेसल हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर की नीड नहीं होगी। ज़्यादा प्रेशर आपको पता होगा कि हमारा फ्लूइड इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं हो सकता, तो इस जगह पे लो मीडियम प्रेशर वेसल्स को यूज़ करेंगे। तो ये दैट्स द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टॉपिक, प्रेशर वेसल्स एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। और अपने दोस्त अगर आपके हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो केमिकल इंजीनियरिंग प्लांट डिज़ाइन अभी पढ़ने वाला है, तो उनको लाजमी बता दिया करें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा अगर मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।